मैक्रो लिखने का मतलब होता है कि हम एक्सेल में प्रोग्राम लिख रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है कि इससे हमें क्या होता है कि हम लोग इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई फंक्शन है सम, तो ये क्या करता है कि एक रेंज ऑफ नंबर का सम कर रहा है। तो आप इस तरह का कोई फंक्शन बना सकते हैं, कोई अपने मर्जी का, जो इसमें अवेलेबल नहीं है। जैसे हमको एक फंक्शन बनाना है जो क्या बोलते हैं, इसमें चेक करेगा कि मेरा यहाँ जैसे एक पैन कार्ड का फॉर्मेट है, ABCDE, 4 नंबर, 3 नंबर, ये पैन कार्ड का फॉर्मेट है। ये पैन कार्ड का फॉर्मेट सही है कि नहीं, इसको चेक किया जा सकता है। जैसे हमारे पास इस तरह का कुछ कैरेक्टर दिया हुआ है, इसमें कुछ सब कुछ है, ये भी है, स्मॉल लेटर भी है, फिर नंबर भी है, नंबर भी है, सिंबल भी है, और ये भी। अब इसमें से मेरे को क्या करना है कि कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर स्टार्ट करना है। अब ये हमेशा यही तो नहीं रहेगा, आगे पीछे हो सकता है, सीक्वेंस आगे पीछे सेट हो सकता है, तो बहुत सारा अलग अलग प्रोसेस हो सकता है। फिर दो ठो डेट दिया हुआ है, इस डेट में से मतलब डिफरेंस निकाल के कुछ कैलकुलेशन बनाना है कि 10 दिन का होगा तो ये होगा, 15 दिन का तो ये होगा, या फिर डेट इस तरह का प्रोसेस रहेगा तो, या अगर ये 10 दिन का डेट होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना वैल्यू है उसको लेके प्रोसेस करना है। तो इस तरह का बहुत सारा अलग अलग तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। मैक्रो दो तरह का होता है, एक होता है फंक्शन बेस्ड, एक होता है फंक्शन बेस्ड, और एक होता है कंपोनेंट बेस्ड। फंक्शन बेस्ड में हम लोग कस्टम फंक्शन बनाते हैं, जैसे इस तरह का सम फंक्शन है ना, इस तरह का एक सम फंक्शन बनाएंगे, या कुछ भी बना सकते हैं। और कंपोनेंट बेस्ड में क्या होता है कि ये पर्टिकुलर एरिया जो है ना, जैसे देखो ये एक सेल है, इसका एक नंबर है, क्या नंबर है इसका, A1, इधर से 1। अगर और टेक्निकल भाषा में और थोड़ा तरीके से बोले तो ये सेल 1,1 है, ये सेल है 1,2, ये है 1,3। इसी तरह से ये सेल 2,1, 2,2, 2,3। तो हम बोलेंगे सेल 1,1 में लिख दो कुछ भी। तो ये क्या करेगा, जैसे ही तुम बोला बटन दबाओगे या जैसे ही कुछ वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, वो सेल 1,1 में कुछ भी अपने से लिख दोगे। ठीक है। उसी तरह से हम बोलेंगे कि लूप चलाओ यहाँ से लेके यहाँ तक का, और यहाँ पे नंबर लिख दो, तो वो अपने आप ऐसे करके, जब हम मैनुअली लिख रहे हैं ना, वो अपने आप लिख देगा। फिर क्या बोलते हैं, यहाँ से एक सीट है, ये 2 सीट है, ये 3 सीट है, ये सीट 1 सीट 2 का डेटा को मिलाओ, और मिला के सीट 3 में डाल दो, बाई सम पुटिंग सम कैलकुलेशन और कुछ प्रोसेस। ठीक है। तो ये सब भी बहुत आसानी से मैक्रो में किया जा सकता है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक लेवल पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आज फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट। फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में सबसे पहले मेरे को फंक्शन लिखना और प्रोसेस करना आना चाहिए। तो फंक्शन कैसे लिखेंगे और प्रोसेस करेंगे, उसके लिए मेरे को क्या है, आपको थोड़ा चीज समझाना पड़ेगा।
देखिए ये होता है सिंटैक्स। फंक्शन, फंक्शन का नाम जैसे हम रख दे रहे हैं न्यू सम, न्यू सम, ठीक है। इसमें पैरामीटर ए और फिर पैरामीटर बी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, डिव या फिर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और न्यू सम इज इक्वल टू सी और फिर एंड फंक्शन। ये हुआ सिंटैक्स। तो इस सिंटैक्स में क्या है कि अलग अलग चीजें अलग अलग चीजों को डिनोट कर रही है। जैसे अभी हम एक एक करके लाइन बनाते जाते हैं। ये फंक्शन एक चीज है, उसी तरह से ये न्यू सम एक चीज है, उसी तरह से ए एक चीज है, बी एक, हालांकि दोनों एक ही चीज है, ए और बी। उसी तरह से ये एंड फंक्शन जो है एक का चीज है, और ये वाला स्टेटमेंट एक चीज है। तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं। ये क्या है, ये फंक्शन, ये इसको थोड़ा फॉन्ट छोटा कर लेते हैं। ये है कीवर्ड, इसको लिखना ही होगा, नहीं लिखेंगे तो फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि प्रोसेस करना है तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड फंक्शन है, इसको लिखना है। नेक्स्ट है न्यू सम। न्यू सम यूजर डिफाइंड जिसको बोलते हैं, यूजर डिफाइंड मतलब जो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल फंक्शन नेम, ये फंक्शन का नाम, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड है, इसके लिखने से फंक्शन बनेगा, और न्यू सम जो है फंक्शन का नाम है, ठीक है। उसी तरह से ये जो है ए एंड बी, ये पैरामीटर है। जैसे ए में जाएगा 10 और बी में जाएगा 20। एक्चुअल में हम लोग जब ये फंक्शन को कॉल करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्सेल में कैसे लिखते हैं, न्यू सम ऐसे करके लिखते हैं, इक्वल टू करके। तो यहाँ पे पास करेंगे 10 और 20। तो ये 10 उठ के कहाँ जाएगा, ए में, और ये 20 उठ के कहाँ जाएगा, बी में, ठीक है। दो पैरामीटर वाला फंक्शन है, इसलिए दो का पास कर रहे हैं। ज्यादा पैरामीटर वाला बनाना है तो ज्यादा वाला बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये जो न्यू कीवर्ड है, ये है फंक्शन रिटर्न। मतलब यहाँ से फंक्शन का वैल्यू वापस आएगा। अगर हम फंक्शन का वैल्यू वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमको आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। तो जो फंक्शन का मतलब होता है, जैसे फंक्शन को थोड़ा सा आसान भाषा में समझ लेंगे, चार पांच प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस करते हैं तो उसका एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन को। जैसे हम बोलेंगे एक ये लो, पैन लो, गैस में चढ़ाओ, पानी डालो, गरम करो, चायपत्ती डालो, दूध डालो, चीनी डालो, ठीक है, उबालो, कप में डालो और लेकर आओ, ठीक है। ये क्या है, ये एक 6-7 प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। ये भी अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन इस प्रोसेस को हम आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं, चाय बनाना, चाय बना के लेके आओ, ठीक है। तो चाय बनाना क्या हो गया, फंक्शन। उस फंक्शन में क्या क्या प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस है।
मतलब गरम कर, पतीला गरम करो, फिर पानी डालो, फिर ये उबालो, फिर चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, सब प्रोसेस मिलाते हैं। अब इनपुट क्या हुआ मेरा? इनपुट हुआ मेरा कमांड, मतलब चाय बनाकर लेकर आओ, और आउटपुट क्या हुआ? चाय। अब हम बोलेंगे चाय बना के लेके आओ, अब तुम चाय बना के खुद ही पी जाएगी, तो तुम कुछ वैल्यू रिटर्न करी? नहीं करी ना। तो अब क्या होगा कि जब हम चाय बनाओ का प्रोसेस बोले, तो चाय बनाने का प्रोसेस में मतलब एक आउटपुट आने वाला है मेरे पास। तो जो भी हम फंक्शन बनाएंगे उसमें कुछ इनपुट होगा और कुछ आउटपुट होगा। यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है? चाय बनाओ में इंस्ट्रक्शन हो रहा है इनपुट। हालांकि इसको और आज दूसरे तरीके से जाएंगे तो इनपुट क्या क्या हो गया? पानी, चपाती, चीनी और दूध, ये इनपुट है, और आउटपुट क्या है? चाय। ठीक है। उसी तरह से कुछ और बनाएंगे तो वो इनपुट और आउटपुट एक पर्टिकुलर मटेरियल, जैसे क्या बोलते हैं, गाड़ी, तेल डालेंगे तो एनर्जी, चलने का एनर्जी और धुआं। ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारे एग्जाम्पल लिया जा सकता है। हम खाने का एग्जाम्पल ले लेंगे। वो जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि इसी तरह से हर प्रोसेस का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। तो यहाँ पे भी जब हम एक फंक्शन न्यू सम बनाए हैं तो इसको भी रिटर्न स्टेटमेंट करना है। रिटर्न नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये आउटपुट नहीं आया। समझ में? ठीक है। यानी कि हम चाय बनाने बोले तो चाय बनाए भी और खुद पी लिए, तो मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो इसीलिए हम क्या है, ये वाला फंक्शन का जरूरत रहेगा। और ये वाला जो कीवर्ड है ये है एंड ऑफ फंक्शन। एंड ऑफ फंक्शन यानी कि ये वाला कहानी यहाँ से शुरू हुआ था फंक्शन कीवर्ड से, और ये फंक्शन खत्म हो गया। अब ये हो सकता है 2 लाइन का हो, अब ये हो सकता है 5 लाइन का हो, ये हो सकता है 50 लाइन का हो सकता है 1000 1500 लाइन का हो। डिपेंड करता है कितना लॉजिक लिखना है। ज्यादा लॉजिक लिखेंगे तो ज्यादा लंबा बन जाएगा, छोटा लॉजिक लिखेंगे तो छोटा फंक्शन बन जाएगा। लेकिन क्या है, यहाँ मतलब इसी तरह से स्टार्ट होगा और इसी तरह से खत्म होगा। अब तो क्या नॉर्मल एक्सेल में भी मैक्रो प्रो होता है? नहीं होता। कहानी ये है कि ना, मैक्रो को स्टोर करने के लिए एक्सेल को थोड़ा सा एक अलग से टेक्स्ट फाइल चाहिए होता है। तो नॉर्मल जो एक्सएलएस एक्स, एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब डॉट के बाद क्या लिखा हुआ रहता है? तो फाइल का नाम है ना, जैसे फाइल का नाम है किंग, तो कैसे पता चलेगा एक्सेल फाइल है? हाँ? देखो, इसका एक्सटेंशन होगा एक्स एल एस। हर एक्सेल फाइल का होता है, लेकिन ये पुराना फॉर्मेट है एक्सेल एस। नया फॉर्मेट है एक्सेल एक्स एक्स। तो अभी जो हम लोग नया फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि ये नया फॉर्मेट भी बहुत पुराना हो गया, बहुत टाइम से चल रहा है। ठीक है। तो नया फॉर्मेट है एक्सेल एक्स एक्स। ठीक है। लेकिन अगर हम यही चीज मैक्रो बनाएंगे तो एक्सटेंशन होगा एक्स एल एस एम, मैक्रो बेस्ड एक्सेल। ठीक है। ऐसा क्यों करेंगे, ये एक मतलब एक दो मैक्रो में समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी समझाने के लिए यहाँ फाइल में जाएंगे और यहाँ पे सेव एज करेंगे। और जब सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सेल वर्कबुक। लेकिन एक्सेल वर्कबुक चूज नहीं करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन है मैक्रो इनेबल वर्कबुक। ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे ना तो आपका जितना भी मेहनत है ना, जब तक एक्सेल खुला हुआ है तो है, और जैसे एक्सेल बंद हुआ आपका पूरा मेहनत गेम। ठीक है। बहुत मुश्किल से आपने मतलब 20 लाइन, 50 लाइन, 100 लाइन, ठीक है, कभी कभी 1000 1500 लाइन लिख दिया, और उसके बाद फिर बंद की एक्सेल,
और पूरा 1,500 लाइन तो इसलिए वैसा नहीं करना है। तो अभी हम डेस्कटॉप में जाएंगे या फिर हम इसको रख देते हैं डेस्कटॉप के अंदर प्रोग्राम्स में। आयरा इसको आ रहे हैं इसका नाम है रुको। बुक वन सेव। अभी देखिए, अभी हम यहाँ पे जाएंगे तो इसका एक पहचान भी है। यहाँ गया प्रोग्राम के अंदर सेव किया था ना, ये देखिए, ये इसके नीचे एक निशान है, दिख नहीं रहा होगा। अभी निशान यहाँ पे जाएंगे और लिखेंगे लार्ज आइकन, ये देखिए एक्सक्लेमेशन का निशान दिख रहा है ना। तो इसको निशान देखने से ही आप समझ जाइएगा ये मैक्रो इनेबल है एक्सेल। ठीक है, तो अब ये फाइल मेरा सेव हो गया। पहला बार ही लिखना सबसे झमेला था, एक बार लिख लिए तो फिर आसान पड़ता है। ठीक है, एक्सेल बनाने के लिए आपको ये डेवलपर टैब चाहिए। ये डेवलपर टैब बाय डिफॉल्ट खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, हो सकता है किसी और कंप्यूटर में नहीं मिले या फिर घर पे ना मिले। तो इसको कैसे लाना है, कहाँ है? सर इसमें नहीं, यहीं से कहीं नहीं आता है डेवलपर, इसमें नहीं आता है। ठीक है, इसको लाने का तरीका है, पहला तरीका ये है कैसे राइट क्लिक करके कस्टमाइज क्विक एक्सेल या फिर कस्टमाइज रिबन में जाएंगे और यहाँ पे कस्टमाइज रिबन दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए डेवलपर वाला टिक है, उसको अनटिक कर देंगे तो गायब हो जाएगा। देखिए अभी डेवलपर वाला गायब। अब वापस जाएंगे, राइट क्लिक कस्टमाइज रिबन, डेवलपर ऑन कर देंगे तो देखिए डेवलपर वाला आ गया। ठीक है, तो अभी हम दूसरा तरीका क्या है, यहाँ ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे भी सेम तरीके से टिक अनटिक। तो अब ये वाला आ गया तो यहाँ से हम मैक्रो का ऑप्शन आ गया है, अब हम लिख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे विजुअल बेसिक में। जैसे विजुअल बेसिक में जाएंगे, एक्सेल के साथ एक तो पैरेलल, एक तो अलग से और विंडो खुल जाएगा जिसमें हम लिख पाएंगे। तो लिखने के लिए यहाँ विजुअल बेसिक में जाएंगे, ये देखिए आ गया। ये देखिए इसमें 3 शीट है, तीनों शीट के लिए शीट 1 शीट 2 शीट 3, और ये पूरा को टोटल को वर्कबुक बोलते हैं। ये देखिए वर्कबुक भी है। ठीक है, वर्कबुक भी है। तो अब हम लोग क्या है कि हमको लिखना है फंक्शन। तो अगर तुम शीट 1 में फंक्शन लिख दोगे तो क्या होगा, वो सिर्फ शीट 1 में ही रहेगा, शीट 2 3 में नहीं दिखेगा। शीट 2 में लिख दोगे तो सिर्फ शीट 2 में। तो हमको कहाँ लिखना है, वर्क बुक में। तो वर्क बुक में डबल क्लिक करके लिखेंगे। ठीक है, और सेम चीज जो अभी हम यहाँ लिखे थे पेंट ब्रश में, वो सेम चीज अब हम यहाँ लिखने वाले हैं। इससे क्या होगा, कुछ कुछ जगह पे क्या होता है ना कि वो अपने आप, ये देखिए यहाँ पे हम फॉन्ट का साइज बढ़ा रहे हैं, टूल्स में जाके ऑप्शन में जाके, ताकि वीडियो में भी दिखे और तुम लोग को भी दिखे। तो यहाँ फॉन्ट साइज 10 है, हम 10 को 20 कर दे रहे हैं। ठीक है, फंक्शन न्यू सम ए कॉमा बी। ठीक है, तो देखिए अपने आप एंड फंक्शन आ गया। अब हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ऑपरेशन प्रोसेस, और फिर न्यू सम इज इक्वल टू सी, ये हो गया रिटर्न। ठीक है, ये वैल्यू वापस कर रहा है। तो अब इसको करेंगे सेव, सेव किए और यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद लिखेंगे इक्वल टू न्यू, नहीं आए,
ये झमेला करता है। चलिए थोड़ा सा एक और प्रोसेस बता रहे, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी नहीं लिखेंगे, कोई शीट में नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और एक मॉड्यूल बनाएंगे, ठीक है। जैसे मॉड्यूल बनाएंगे, इसका नाम आ गया मॉड्यूल 1, और इसमें जाकर पेस्ट मार देंगे और करेंगे सेव। अब हम यहाँ आएंगे और लिखेंगे इक्वल टू न्यू सम, देखिए आपको फंक्शन आ गया। हम दोनों वैल्यू पास करते हैं 20, 20 अपना फंक्शन। हाँ? देखो फर्स्ट टाइम लिखने में झमेला है, फिर से कर रहे हैं, हमें सब उड़ा दे रहे हैं, ये वाला उड़ा दे रहे हैं, ठीक है, और ये मॉड्यूल भी उड़ा दे रहे हैं। आ गया, राइट क्लिक, रिमूव, रिमूव, यस, हटा दे, नहीं सेव करना। नो, अब देखिए, अब ये फंक्शन भी काम करने रह गया, क्योंकि अब फंक्शन ये गड़बड़ा चुका है। अब इंटर मारेंगे, एरर आ जाएगा, ठीक है, इस नाम से कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। जैसे हम एक फंक्शन बना रहे हैं ऑफिस, नहीं, ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, सेम प्रोसेस को फिर से फॉलो कर रहे हैं, विजुअल बेसिक को भी बंद कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ विजुअल बेसिक क्या दिख रहा है, डेवलपर टैब में आएंगे, यहाँ विजुअल बेसिक, यहाँ पे शीट 2 शीट 3 सब दिख रहा है, वो सब में कुछ नहीं लिखना है। यहाँ इंसर्ट में जाना है और मॉड्यूल ऐड करना, मॉड्यूल ऐड हो गया, और यहाँ लिखना है फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। हम कुछ और नाम से बनाते हैं, जैसे बना रहे हैं एंड सम, ठीक है, ये मेरा मर्जी का है, इसमें जैसा दिया है वैसा नाम दे सकते हैं, बस खाली नाम देते वक्त ध्यान में देना है, स्पेस नहीं होना चाहिए, नंबर शुरू में नहीं देना है, शुरू में मतलब जैसे 1 एंड सम नहीं, एंड सम 1 दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो सब भी थोड़ा अवॉइड करते हैं नंबर देना। तो ए कॉमा बी, दोनों पैरामीटर, ठीक है, एक पैरामीटर है तो खाली ए, और ए क्या बदल सकते हैं, हाँ ए भी मेरा मर्जी है, हम ए का जगह पे अब्बा डब्बा चब्बा कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी का मतलब क्या हुआ, जो ए का वैल्यू है, जो बी का वैल्यू है, वो मिलके सी में जाएगा, और न्यू सम इज इक्वल टू सी। यही जान रहे थे कि नोटिस तुम करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है। तो न्यू सम की जगह पे एन सम होगा, क्यों नैन सम होगा, यही ध्यान देना है कि जो फंक्शन का नाम है वही इक्वल टू रिटर्न होगा, और अगर तुम न्यू सम लिख भी दोगे तो क्या होगा देखते, ठीक है, खराब कुछ प्रॉब्लम थोड़ी होगा, ज्यादा ज्यादा एरर आएगा, तो लिखेंगे एन सम 20 और 30, जीरो, क्यों जीरो हो जा रहा है, रिटर्न ही नहीं हुआ कुछ, ठीक है। तो रिटर्न करने के लिए मेरे को क्या करना है यहाँ पे, आंसर, तो हम इसलिए दिखा दिए क्योंकि तुम लोग बहुत बार फंक्शन बनाओगे, आउटपुट में जीरो आएगा, तो कंफ्यूजन में आ जाओगे कि आखिर ये जीरो क्यों आ रहा है, क्या हो रहा है, तो तुमको नोटिस करना है कि तुम लोग रिटर्न कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अब हम लोग जाएंगे और सेम फंक्शन को जो जीरो है इसको वापस चलाएंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दो पैरामीटर का एक सिंपल सा फंक्शन बना, ठीक है। तो इस तरह का और भी फंक्शन बना सकते हैं, जैसे हम बना रहे हैं एक फंक्शन गेट परसेंट, गेट 50%, ठीक है, मतलब जो भी नंबर देंगे उसका 50% मेरे को देगा, हालांकि ये बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन समझने के लिए फंक्शन बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक ही फंक्शन हो, एक ही वैल्यू होगा। तो अब क्या फिर से एक नया फंक्शन बनाने के लिए फिर से मॉड्यूल ऐड करना है, नहीं करना, इसी मॉड्यूल में फिर से लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन गेट 50%, ए में वैल्यू आएगा, और लेट सी
क्या बोलते हैं, सी में हम कैलकुलेशन डाल रहे हैं, इसका जगह तो आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आउटपुट के लिए ओ ले रहे हैं, तो ए का 50% कैसे निकालेंगे? इंटू 50 करेंगे तो इंटू 50 करेंगे तो 5000% हो जाएगा। टेक्निकल फॉर्मूला क्या होता है? ए मल्टीप्लाई 5/100, ये हुआ 50%। लेकिन इसको हम लोग आसान भाषा में लिख सकते हैं, जैसे 50% है तो 0.5, 20% है तो 0.2, 30% है तो 0.3, तो 25% है तो 0.25, 25%, और अगर 5% है तो 0.05, तो ये 5%। तो अभी हमको 50% निकालना है, इसलिए इतना, और रिटर्न करने के लिए गेट 50% इज इक्वल टू 4। अब हम कोई भी नंबर देंगे उसका 50% देगा, तो गेट 50%, तो 50 का 50% कितना होगा? 25। ठीक है, तो यहाँ से दोनों कर सकते हैं, आप सेल का भी रेफरेंस ले सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से भी नंबर पास कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक मैक्रो लिखना और ये करना। अब चूंकि इसको एक्सएलएस एम एक्सटेंशन से सेव किया है, तो ये सेव रहेगा, और जब हम फिर से फाइल खोलेंगे तो भी ये रहेगा और काम करेगा। इसके लिए बस खाली मेरे को इनेबल कंटेंट करना पड़ेगा। सिक्योरिटी जब भी मैक्रो रहेगा तो उसमें पक्का तुमसे कंफर्मेशन लेगा कि इसमें सिक्योरिटी रखना है कि नहीं रखना है, तो हम इनेबल कंटेंट कर देंगे तो ये फंक्शन सब काम करेगा। जैसे ही उसका इनेबल कंटेंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो ये सब फंक्शन नहीं काम करेगा। अच्छा, वो बार बार नहीं मांग रहा, नया फाइल में एक बार मांगेगा। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहा है और चल रहा है। तो अभी क्या है कि हम एक सिनेरियो तुम लोग को दिखा देते हैं, कौन वाला, एक्सएलएस में हम जानबूझ के फंक्शन बनाते हैं और दिखाते हैं कि क्या होगा। तो नॉर्मल एक एक्सेल फाइल ले लेते हैं, क्योंकि अक्सर जो नया नया शुरुआत करता है ना, वो लोग मेरा काम करता है। तो इस पे भी डेवलपर दिखा रहा है, विजुअल बेसिक में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, मॉड्यूल ऐड करेंगे, एक क्लास ऐड कर दिए। ठीक है, फंक्शन के कॉमा बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, के इज इक्वल टू सी, बन गया। ठीक है, अब फाइल को हम नॉर्मली सेव करेंगे, है ना, डेस्कटॉप में। फाइल को नहीं, डेस्कटॉप में, ये प्रोग्राम्स में करते हैं। ठीक है, फाइल का नाम है न्यू बुक, तो पूरा मैक्रो है, मैक्रो लिखे हुए हैं, क्या ऐसा करना है? यस, सेव कर दिए। अभी देखिए, अभी तो काम करेगा, ठीक है, इक्वल टू के 10, 20, सेव कर दिए। चलिए अब इसको कर देते हैं बंद। न्यू बुक में वाला निशान नहीं है, न्यू नॉर्मल एक्सेल फाइल है। अब इसको ओपन करेंगे और हमारा 30 अभी दिख रहा है, लेकिन ये अब नहीं। ठीक है, तो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग उसको मैक्रो इनेबल वाला एक्सेल फाइल नहीं बनाए थे। ठीक है, तो इसको आज इतने ही रखते हैं।